गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर 2 टिट फॉर टैट। ठीक है, टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देयर लिव्ड अ टेलर इन अ टाउन। एक टाउन में, एक मतलब शहर में कौन रहता था? एक टेलर, ठीक है, दर्जी रहता था। ही केप्ट अ शॉप एन एलिफेंट। उसके पास क्या थी? उसकी एक दुकान थी। एन एलिफेंट यूज टू पास नियर बाय द शॉप। और एक जो एलिफेंट था उसकी शॉप के पास से गुजरता था। ठीक है। वेन एवर द एलिफेंट स्ट्रेचेज आउट इट्स ट्रंक द टेलर गेव इट समथिंग टू ईट। और जब कभी भी जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक, ट्रंक का क्या मतलब होता है? जो सूंड होती है, ठीक है, जो एलिफेंट की सूंड होती है। और जब कभी भी एलिफेंट अपनी सूंड को, स्ट्रेचेज मतलब फैलाता था, ठीक है, तो टेलर उसे क्या करता था? टेलर गेव इट, तो टेलर उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। ठीक, आगे चलते हैं। इन दिस वे बोथ बिकेम फ्रेंड्स। इस तरीके से क्या हुआ? वो दोनों क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए। आगे चलते हैं, सेकंड पैराग्राफ। वंस द टेलर वेंट समवेयर। एक दिन क्या हुआ? जो टेलर है, देखो जैसे कि आपको मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ, जो एलिफेंट है, एलिफेंट को ये टेलर कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहा है। वंस द टेलर वेंट सम वेयर। एक दिन क्या हुआ? टेलर कहीं पर गया था। हिज सन वॉज सिटिंग इन द शॉप। और जो उसका बेटा था वो शॉप पर बैठा हुआ था। ही वॉज मिस्चीवियस। वो बहुत क्या था? शरारती था। एज सुन एज द एलिफेंट पास्ड। जैसे ही एलिफेंट उसके पास से गुजरा, ही प्रिग्ड अ निडल इन इट्स ट्रंक। तो उसने क्या किया? उसकी जो ट्रंक है, सूंड है, उसमें क्या एक जो सुई है, निडल है, वो चुभो दी। और सुई कहाँ से आई? क्योंकि वो तो टेलर था तो उसके पास तो सुई रहती थी। तो उसने क्या की? उसकी ट्रंक में सुई, निडल चुभो दी। द एलिफेंट गॉट फ्यूरियस। जो एलिफेंट है वो एकदम क्या हो गया? डर गया। बट इट डिड नथिंग। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इट थॉट ऑफ टेकिंग रिवेंज। अब उसने क्या सोचा? एलिफेंट ने सोचा, बदला लेने की सोची। वाइल कमिंग, देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया हुआ, अब ये रहा, ये निडेल है जो इसने इसको इसकी सूंड में चुभो दी है। उन्होंने सोचा ये कुछ खाने के लिए देगा। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद, हाँ, वाइल कमिंग बैक, वापस आते वक्त, इट फील्ड डर्टी वाटर इन इट्स ट्रंक। तो क्या अब की बार क्या किया एलिफेंट ने? जब आ रहा था तो अब की बार उसने अपने ट्रंक में डर्टी वाटर मतलब गंदा पानी फिल कर लिया। ठीक है। इट पॉर्ड ऑल द वाटर इन द शॉप। और जो उसकी दुकान थी, सारा जो गंदा पानी है वो उसकी दुकान में उड़ेल दिया। किसकी दुकान में? जो वो टेलर था और उसका बेटे ने, जिसने उसके निडल चुभोई थी। ठीक है। ऑल द क्लोथ्स बिकेम डर्टी। अब जितने भी सारे कपड़े थे वो सारे क्या हो गए? गंदे हो गए। ठीक, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे पिक्चर में। देखो यहाँ पर, ये देखिए, उसने सारा गंदा वाटर ये उड़ेल दिया है। द एलिफेंट टुक रिवेंज अगेंस्ट द टेलर सन। अब जो एलिफेंट था उसने टेलर के जो सन था उससे अपना बदला ले लिया। बोथ द टेलर्स सन एंड एलिफेंट, जो दोनों टेलर्स का जो सन था, बेटा था, और एलिफेंट क्या हो गए? बिहेव्ड बैडली। दोनों क्या हुआ? उनका बैडली जो बिहेव था वो बहुत गंदा हो गया। ठीक है। द टेलर्स सन एंड द एलिफेंट बोथ वर मिस्टेकन। अब जो दोनों हैं, तो कौन? टेलर का सन भी, दर्जी का जो सन है, और एलिफेंट, दोनों क्या कर रहे थे? गलती कर रहे थे। दोनों का व्यवहार गलत था। द एलिफेंट डिड नॉट डू गुड बाय टेकिंग रिवेंज। तो इसमें क्या बताया गया कि जो एलिफेंट है उसने बदला लेकर अच्छा नहीं किया। ठीक है। मतलब उसने भी ऐसा ही किया जैसे कि उसने किया था। तो उसने क्या अच्छा किया? तो उसने बदला लेकर अच्छा नहीं किया। गुड बॉयज़ नेवर टीज एनी बडी। अब वो कह रहे हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे लड़के या अच्छे बच्चे होते हैं, वो कभी भी किसी को चिढ़ाते नहीं हैं, टीज़ नहीं करते। इवन इफ़ इट बी एन एनिमल, चाहे वो कौन हो, चाहे वो एक पशु ही क्यों ना हो। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ एज यू सो शैल यू रीप। और इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका मोरल क्या है? कि जैसा आप बोओगे, सो माने क्या होता है? बोना। तो जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। अगर वो एलिफेंट के साथ गलत नहीं करता तो एलिफेंट भी उससे है ना रिवेंज नहीं लेता। तो इस स्टोरी से हमें क्या मिला? कि एज यू सो शैल यू रीप। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आई होप, ओके, बाय।